एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर भागलपुर का ये परिसर है जो पिछले 2.5 दशकों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर शैक्षणिक कार्य बिल्कुल ठप है और मेरे पीछे बिहार रेशम वस्त्र संस्थान का ही एक भवन है, टेस्टिंग लैब एवं कैड भवन, जो इस बिहार रेशम सिल्क इंस्टीट्यूट का ही हिस्सा है। यहाँ पर भी प्रयोगशाला जो ये इधर 10 साल पहले या शायद 7-8 वर्षों पहले ये नई भवन बना है। तो बिहार रेशम वस्त्र संस्थान का जो इतिहास है बहुत ही एक अजीम है, एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। जब देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त 1921 में नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की नींव डाली गई, बुनियाद डाला गया, इसका क़याम किया गया और 1921 में ये 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स सिल्क टेक्नोलॉजी में दिया जाता था, जिसमें रंगाई, बुनाई, रेशम उत्पादन, कीट पालन, समस्त विधाओं की जानकारी यहाँ छात्रों को मिला करता था। और 1921 से लेकर के 1977 तक ये निर्बाध ये कोर्स चलता रहा और 1977 में भारतीय जो ये जनता सरकार जो है, जनता पार्टी की सरकार जब 77 में आई तो इसके अहमियत और महत्व को देखते हुए इसे बिहार रेशम महाविद्यालय का दर्जा दे दिया। और फिर इसके बाद 1978 से लेकर के 1994 तक 4 वर्षीय बीटेक इन सिल्क टेक्नोलॉजी में यह डिग्री प्रदान करने का काम करता रहा। फिर 1994 में AICTE ने, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने इसकी मान्यता को संसाधनों का अभाव और कर्मियों के अभाव को देखते हुए इसका संबंधन, इसकी मान्यता को ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ के प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व सांसद रामजी सिंह हाईकोर्ट गए, उच्च न्यायालय, और वहाँ पर इन्होंने पिटीशन दायर किया कि भागलपुर का गौरवशाली है और भागलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में यह सिल्क टेक्नोलॉजी प्रख्यात था। एशिया में इसके जोड़ का कोई रेशम इंस्टीट्यूट नहीं था, सिल्क इंस्टीट्यूट नहीं था। तो रामजी सिंह के रिट पर, याचिका पर पहल करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि यहाँ पर 2 वर्षीय वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाए सिल्क टेक्नोलॉजी में। लेकिन 2 वर्षीय तो चलता रहा, लेकिन AICTE ने इसको मान्यता नहीं दिया और इसका स्थिति ये हुई, हालात ये हुआ कि उसके बाद ये 2005 तक इसका वोकेशनल कोर्स चलता रहा और अभी भी स्थिति ये है कि यहाँ पर जो इंटर स्तरीय वोकेशनल कोर्स जो 2 वर्षीय दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ये है कि ये AICTE इसको मान्यता नहीं दे रही है और यहाँ पर शिक्षकों और गैर शिक्षकेतर कर्मियों की कुल संख्या पहले 76 हुआ करती थी, जो अभी फ़िलहाल 8 पर महदूद है। और अभी क्या है कि जो 14 या 18 लोग इंटर स्तरीय जो 2 वर्षीय जो कोर्स है उसमें नामांकित है, जिसमें 4 ही अभी फॉर्म भरे हैं। और अभी मामला ये है कि फ़िलहाल जो बिहार सरकार उद्योग विभाग मंत्रालय इस पर पहल करते हुए ये कहा गया है कि जो सिल्क टेक्सटाइल में, सिल्क टेक्नोलॉजी में जो 4 वर्षीय का जो डिग्री दिया जाता था, उसके अलावा यहाँ पर 3 अन्य पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, सिल्क टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री इन सिल्क टेक्नोलॉजी में भी यहाँ 4 वर्षीय, माने एक पहले से तो कोर्सेज चल ही रहा था, उसके अलावा 3 अन्य पाठ्यक्रम चलेंगे। और ये पटना में जो NIT है उसी की तर्ज पर इसको चलाने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। और इस मुतल्लिक उद्योग विभाग के मंत्री शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत भी की है। लेकिन फ़िलहाल जो 10 एकड़ में जो फैला हुआ है सिल्क टेक्नोलॉजी रेशम वस्त्र संस्थान, जिसको कभी तूत बगान के भी नाम से जाना जाता था, और तूत अर्जुन अरंडी
जैसे जो पौधों पर ये कोकून वगैरह के पालन होता था, इसलिए लोग सिल्क टेक्नोलॉजी रेशम वस्त्र संस्थान से कम और यहाँ पर तूत बागान के नाम से इस भवन को ज़्यादा जानते थे। और यहाँ पर जो रेशम वस्त्र संस्थान जो है, यहाँ से काफ़ी ये समृद्ध रहा है और यहाँ के छात्र जो निकल के गए हैं वो सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है। यहाँ तक कि वस्त्र मंत्रालय में भी महाप्रबंधक की भूमिका में है। और यहाँ पर जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो हमारे कभी गुरु रहा करते थे, जो यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त थे बीटेक इन सिल्क टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि ये सिल्क टेक्नोलॉजी जो रेशम वस्त्र संस्थान है उसके पास असीम संसाधन है, असीम ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो प्रयोगशाला जो ऑपरेट करते हैं, उनमें वो क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये सने सने जो बंदी के कगार पर चला गया और अंततः ये बंद पड़ गया। तो देखना ये है कि बिहार सरकार ने भारत सरकार से अप्रोच किया है कि इसके सुनहरे अतीत को फिर से वापस दिलाया जाए, इसकी पहचान को। और ये भागलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का ये गौरवशाली रहा है। और अभी फ़िलहाल कहीं भी 4 वर्षीय जहाँ तक मुझे जानकारी है सिल्क टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय डिग्री नहीं प्रदान की जा रही थी, नहीं प्रदान की जा रही है, सिवाय भागलपुर रेशम वस्त्र संस्थान के। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि सरकार की पहल से और यहाँ के लोगों से, खास करके यहाँ पर जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, उनका भी काफ़ी कोशिश है कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ें तो कहीं न कहीं जो ऋण है उसको वापस दिलाया जाए और ये ऋण के रूप में फिर से जो कॉलेज में जो बंद पड़ा हुआ है उसको खुलवाया जाए और फिर यहाँ का नाम रोशन हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं दोबारा इस सिल्क इंस्टीट्यूट में आऊँ तो ये बिल्कुल छात्रों से गुलजार हो जाए और पुनः जो है ये जो इसका पठन पाठन है एक शुरुआत इसकी हो जाए पहले की तरह। तो बिहार रेशम वस्त्र संस्थान नाथनगर का ये टेक्सटाइल टेस्टिंग एवं ट्विस्टिंग संकाय है, जो ये प्रयोगशाला है, यहाँ 1994 से पहले यहाँ पर बाज़ाब्ता प्रयोगशाला में जो सामानें हैं, उपकरण है, उसका इस्तेमाल होता था और लोग बुनाई, डिज़ाइन, रेशम उत्पादन, कीट पालन और तरह तरह की जो विधा से पारंगत होते थे। लेकिन सही प्रशिक्षक नहीं होने की वजह से या प्रशिक्षकों की कमी की वजह से ये धीरे धीरे शने शने ये ख़त्म होता चला गया और आज इसकी शिनाख्त बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। और यहाँ पर मैं प्रयोगशाला का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि कभी यहाँ पर छात्र स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रयोगशाला में बैठ करके यहाँ पर बुनाई, कताई और डिज़ाइनिंग का गुण सीखा करते थे। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि यहाँ पर बिल्कुल जो उपकरण रखे हुए हैं, तरह तरह के जो बाइबिल मशीन है और भी कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, धूल फाँक चुका है। तो यहाँ पर एक करोड़ों का सामान है, लेकिन आज स्थिति ये है कि बिल्कुल ये सफ़ेद हाथी बन करके ये मुँह चिढ़ा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रयोगशाला एक बड़े हॉल में है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं जो एक टेक्सटाइल जो बीटेक 4 वर्षीय का कोर्स यहाँ से मिलता था और उसके लिए एक अनिवार्य घटक होता था कि ये चीज़ों को प्रशिक्षण लेने के बाद ही एक कुशल एक इंजीनियर लोग बनते थे। और यहाँ से निकलने के बाद कई इंस्टीट्यूट में, चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में, बड़े बड़े ओहदे पर भी यहाँ के छात्र कार्यरत हैं। यहाँ तक कि जो आपके पटियाला इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मिश्रा में भी विभागाध्यक्ष है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वस्त्र मंत्रालय में भी अहम पदों पर यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं कार्यरत हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिल्कुल ये अपने जो पुराना अतीत है, जो गौरवशाली इसका दौर रहा है, आज फिर उसके एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है कि फिर से वो सुनहरे दिन वापस लौट आए जो 1994 में ये
भागलपुर रेशम वस्त्र संस्थान बंद हो चुका था, फिर से पुनर्वापसी के लिए एक उम्मीद है कि फिर से एक नए सिरे से कोर्स का संचालन हो, ताकि यहाँ रेशम और बुनकरों का जो काम है वो फिर से, यहाँ जो भागलपुर एक बहुत बड़ा बुनकर बहुल इलाका है, वहाँ भी इसको फ़ायदा पहुँच सके और स्वरोजगार का भी एक ज़रिया बन सके। रेशम वस्त्र संस्थान का ये एक दूसरा प्रयोगशाला है हस्तकरघा संकाय। हस्तकरघा मतलब हैंडलूम, जो हाथों के द्वारा चलाया जाता है। ये हम प्रयोगशाला में आज जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं बुनकरों की बुनाई के लिए। और देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये हैंडलूम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक यहाँ के कर्मी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर ये क्या है यहाँ पर? ये है सो फ्रेम लूम है। अच्छा, ये फ्रेम लूम का क्या काम होता है? फ्रेम लूम का है काम है कि कपड़ा बिनना। अच्छा अच्छा, कपड़े बिनना इसका काम। तो अभी ये अपडेट है, अद्यतन है या आउटडेटेड हो गया ये चीज़? ये अभी लूम सही है, बाकी इस पर तानी नहीं है। लूम सही है। अच्छा, लूम सही है लेकिन अभी इस पर तानी नहीं है, विद्यार्थी के कमी के कारण। अच्छा, ये जो कब से है, ये जो इंस्टॉल किया हुआ है हैंडलूम, ये कब से है? ये हैंडलूम तो ये हम बहुत पुराना है सर। ये हैंडलूम सही है आपका, और काम लायक नहीं है, माने तानी नहीं किया हुआ है, और सब चीज़ सही है। देखिए ये जो है संसाधनों के अभाव में और प्रशिक्षित कर्मियों की वजह से आज ये लाखों का जो हस्तकरघा जो हैंडलूम मशीन है वो धूल फेंक रहा है। इस तरह का बहुत सा इस परिसर में चीज़ें देखने को मिलेगी जो बहुत ही आवश्यक घटक है। 4 वर्षीय जो बीटेक कोर्स यहाँ से होता था सिल्क टेक्नोलॉजी में, उसके लिए एक अहम घटक है। और इन्हीं सब चीज़ों से जो यहाँ से छात्र निकले हैं, इनकी कताई बुनाई की बारीकियों को जान करके ही वो आगे फिर जिस स्तर पर इसकी पढ़ाई होती थी, उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ हैंडलूम की भी जानकारी होनी चाहिए। और ये आज देख रहे हैं कि किस तरह से ये अस्त व्यस्त है और बिल्कुल ये बदहाल है। हालांकि जो कर्मी बता रहे थे कि ये आज भी सही है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पर कर्मियों की ज़रूरत है, यहाँ पर चलाने वाले का, प्रशिक्षकों की। और अन्यथा ये मशीनें सब ठीक ठाक है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस ओर अगर सही से ध्यान दे तो आज भी ये सुचारू रूप से ये चल सकता है। छात्र जो यहाँ हैं वो इस विधा से सर्वसंपन्न हो सकते हैं।